औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी फ़द्दला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। व अक़महु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै। सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ सादिकुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मिल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास जो टैंक बंदर रे रोड मुंबई में मुनक्किद किया गया है, इसकी ये पहली नशिस्त है आज की। कल एक और नशिस्त होंगी इंशाअल्लाह। बम्बई के इस इलाके में ये तीसरी मर्तबा मेरी हाजिरी है, बल्कि बम्बई में जब आना मेरा शुरू हुआ तो अवामी सतह पर सबसे पहला प्रोग्राम इसी सरजमीन रे रोड पर मुनक्किद किया गया था, जिसका उन्वान अत-तक़लीद था। फिर गुज़िश्ता साल एक और अज़ीमुश्शान जलसा हुआ, जिसमें यहाँ के हमारे अहले सुन्नत के मुहिब्बीन ने मुझे मदऊ किया और उन्वान रखा गया था मुजरिम कौन और इल्ज़ाम किस पर। वो बयान इतना मकबूल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस बयान के बाद फिर बॉम्बे में बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ तक कि नेट के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वो सुना गया और आज भी उस बयान को सुना जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। उस बयान की मकबूलियत का अंदाजा इससे लगाएं कि सिर्फ 1 साल के अंदर बॉम्बे में तकरीबन मेरे 75 प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं, और बाहर के अगर प्रोग्रामों को शुमार किया जाए, यूपी, बिहार, एमपी, दिगर इलाकों के प्रोग्राम, कर्नाटक और भी जगह मैं गया, तो एक तखमीना यह है कि मेरे ख्याल से इस साल मैंने 150 के करीब प्रोग्राम किए। यानी दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि आधा साल मेरा सिर्फ प्रोग्रामों में ही गुजरा है। मैं ममनून और मशकूर हूं गरीब नवाज फाउंडेशन के तमाम मेंबरान का कि बड़ी मोहब्बत और दिलजमई के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं। जैसा कि इस साल भी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी मेहनतें की इन लोगों ने, और उन मेहनतों का समरा आपकी निगाहों के सामने है कि ये 2 रोज़ा जलसा जिसमें हम और आप यहाँ मौजूद है,
और आज के उन्वान को हम समाप्त करने वाले हैं। आज का जो उन्वान है, मैंने हालांकि 2 उन्वानात पोस्टर पे शाये किए गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये उन्वान इतना वसी है कि 2 दिन क्या बल्कि 20 दिन भी इसके लिए नाकाफी है। लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कि एक ही उन्वान को आज और कल दोनों दिन में बयान करूं। उन्वान का नाम मैंने रखा है और जो पोस्टरों में शाये किया गया है वो है बिदअती कौन और इल्जाम किस पर। गुज़िश्ता साल था मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर, इस साल रखा गया है बिदअती कौन और इल्जाम किस पर। ये एक लफ्ज हम और आप बहुत सुनते हैं, बिदअत। ये लफ्ज आम तौर पर सुनाई देता है, बल्कि मैं समझता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा दिगर अकायद नजरियात के रखने वाले हजरात के जितने प्रोग्राम होते हैं, अगर साल में हम समझने के लिए ये समझे कि अगर उनके 100 प्रोग्राम होते हैं तो 90 प्रोग्राम बल्कि 99 प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर गुफ्तगू होती है उनके यहाँ के बिदअत, शिर्क और बिदअत। 2 टॉपिक उनके यहाँ मौजूद सुकान होते हैं। इसके अलावा कोई उनके यहाँ ना फजीलत का टॉपिक है, ना मसाइल का टॉपिक है, ना अकायद का टॉपिक है। ये बिदअत जो लफ्ज हम सुनते हैं, आखिर ये है क्या, और इस लफ्ज का इस्तेमाल करके जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के नजरियात और अकायद पर हमले हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा अहले सुन्नत वल जमात के नजरियात और अकायद को बिदअत कहकर इस्लाम के खिलाफ बताने की जो कोशिश की जा रही है, आखिर ये कहां तक सही है। आज इंशाअल्लाह हम इन चीजों का जायजा लेंगे और आज की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूंगा बहुत संजीदगी के साथ और संजीदा अंदाज में आज हम गुफ्तगू करेंगे। आप भी इसको समाअत फरमाएं संजीदगी के साथ, तो इंशाअल्लाह वाज़ेह हो जाएगा कि जो लोग हम पर बिदअती होने का इल्ज़ाम लगाते हैं और इस लफ्ज़ का सहारा लेके हमें इस्लाम की तालीमात से दूर बताते हैं, वो खुद इसी कामों में बहुत ज्यादा मुब्तला है। वो दूसरों को इल्जाम देते हैं, लेकिन खुद इस इल्जाम की जर्द में वो खुद हजरात है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बिदअत है क्या और बिदअत की तारीफ क्या है। अगर बिदअत की तारीफ और उसकी हकीकत को आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर मेरी वसूल हो जाएंगी, बल्कि यूं समझ ले कि एक बहुत बड़ा मसले का आज इजाला हो जाएगा। बिदअत ये अरबी जबान का लफ्ज है और ये लफ्ज बना है बदा से। बदा से मुश्तक है ये लफ्ज बिदअत। अरबी जबान में बदा के मायने आते हैं साबिका मादा, असल, मिसाल, नमूने के बगैर किसी चीज की इजाद करना। इसी से बना है बिदअत। बदा से निकला है बिदअत और बदा के मायने क्या है? किसी मिसाल के बगैर, किसी मादे के बगैर, किसी नमूने के बगैर, किसी असल के बगैर किसी चीज का या किसी काम का इजाद करना, इसे बिदअत कहा जाता है, बदा कहा जाता है। ये लफ्जी तारीफ है, इसकी लुग़वी तारीफ है, उर्फी तारीफ है। इस्तिलाह शरा के अंदर, शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत के जो मायने होते हैं, इसको समझने के लिए हमें उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए। इसलिए कि कुरान अजीम ने हमें हुक्म दिया कि किसी भी मामले में तो महले इल्म की तरफ रुजू करो, अपने नाकिस इल्म से किसी चीज का फैसला मत करो। जैसा कि इरशाद हुआ फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, और ऐ लोगों अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों की तरफ रुजू करो, इल्म वालों से पूछो। ताइये शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत किसे कहते हैं,
इसको समझने के लिए हम आइम्मा की तरफ रुजू करते हैं। चुनांचे मशहूर मुहद्दिस जिरा व तादील के इमाम, अस्मा और रिजाल के इमाम हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी, जो तमाम मकतब फिक्र के नजदीक मुसल्लम बुजुर्ग है, ये अपनी मशहूर जमाना तसनीफ फतहुल बारी शरहुल बुखारी, जो बुखारी की शरह है इनकी बड़ी मशहूर, इसकी जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 253 पे कहते हैं अल मुहदसाहु वल मुराद बिहा मा अहदसा व लैसा लहु अस्लुन फी शरा व युसम्मा फी उर्फ शरा बिदा। ये अरबी इबारत का मफहूम यह है उनका, कहते हैं कि ऐसा काम इजाद करना जिसकी शरीयत में कोई दलील या अस्ल ना हो, ऐसा काम करना जिसकी दलील जिसकी अस्ल शरीयत के अंदर मौजूद ना हो, ऐसे नए काम को शरा के अंदर शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत कहते हैं। बिदअत की तारीफ इमाम इब्न हजर ने यह बयान की, ऐसा काम जो शरीयत में जिसकी अस्ल ना हो, जिसकी मिसाल ना मिलती हो, जिसका मादा ना हो, जिसका नमूना शरीयत में पहले से मौजूद ना हो, बिल्कुल एक ऐसा अजीब व गरीब काम जिसका कोई सिरा में शरीयत में नजर ना आए, ऐसे काम करने को बिदअत कहते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया जो गैर मुकल्लिदीन के नजदीक भी मुसल्लम हैं और उलमाए देवबंद के नजदीक भी बहुत बड़े मुसल्लम बुजुर्ग हैं, अपनी मशहूर किताब मजमुउल फतावा जिल्द 3 सफ़ा 195 पर कहते हैं वल बिदअतु मा खलफतुल किताब व सुन्नाह, कहते हैं बिदअत से मुराद ऐसा काम है जो किताब व सुन्नत के खिलाफ हो, और इजमाउ सल्फुल उम्मा मिनल एतकाद वल इबादत, और कहते हैं ऐसा काम भी बिदअत है इबादत के अंदर या अकायद के अंदर, एतकाद के अंदर, जिस पर उम्मत में इजमा ना हो, दीन के जानने वाले, दीन के अजीम शान शख्सियात का जिस पर इत्तेफाक ना हो, ऐसा कोई काम करना जो शरीयत में मौजूद ना हो, शरीयत की असल में मौजूद उसका कोई वजूद ना हो, कोई नमूना शरीयत में ना पाया जाए, कोई मादा शरीयत में उसका नजर ना है, जिस पर इजमा ना हो, ऐसा काम अगर किया जाए तो वो बिदअत कहलाता है। गैर मुकल्लिदीन के एक और मुसल्लम आलिम मौलाना वहीदुज्जमा साहब हैदराबादी, उनकी मशहूर एक किताब है हदियतुल महदी, सफ़ा नंबर 117 पर कहते हैं वो अल बिदअतिन दलालतुल मुहर्रमातुन ही अल्लती तरफ़उ सुन्नता मिसलहा वल्लती ला तरफ़उ शयअम मिनहा फलैसत हिया मिनल बिदअतु बल हिया मुबाहुल अस्ल। वहीदुज्जमा कहती है कि बिदअत वो जिससे उसके बदले में कोई सुन्नत मतरूक हो जाए। ये चीजों को बड़े गौर से सुनेंगे, अगर तारीफें आपके समझ में आ जाएंगी तो मेरी आगे की गुफ्तगू को बिल्कुल आप समझ लेंगे। मौलाना वहीदुज्जमा जो गैर मुकल्लिदीन के आलिम हैं, वो कहते हैं कि बिदअत उस काम को कहते हैं, बिदअत उस चीज को कहते हैं कि जिसके करने से कोई सुन्नत छूट जाए, किसी सुन्नत को छोड़ना पड़ जाए या कोई सुन्नत खत्म हो जाए, और जिस बिदअत से किसी सुन्नत का तर्क ना हो, किसी बिदअत को किसी सुन्नत को ना छोड़ना पड़े, सुन्नत का कोई नुकसान ना हो, तो कहते वो बिदअत नहीं बल्कि वो असल में मुबाह है, वो मुबाह काम है। यानी यहां से ये बात साबित हो गई 3 तारीफात की रोशनी में कि बिदअत वो काम है जिसकी असल शरीयत में ना हो, बिदअत उसे कहते हैं जिसको करने के बाद सुन्नत का तर्क करना पड़ जाए, ऐसा काम बिदअत कहलाता है। आज मौजूदा सूरत हाल में जिन कामों को बिदअत कहा जाता है, जैसे फातिहा, नजर नियाज, बुजुर्गान दीन की मज़ारात पर जाना, उनकी कब्रों पर फूल वगैरह चढ़ाना, मिलाद मनाना, जश्न मिलादुन नबी का इनेकाद करना, इस तरह के जितने मरासी में अहले सुन्नत है जिसको आज बिदअत के खाने में डाल दिया गया है, इन तारीफों के नजदीक कोई भी उस काम उसमें से बिदअत करार नहीं पाता। उसकी दलील क्या है? दलील यह है कि बिदअत की तारीफ यह है कि जिसके करने से कोई सुन्नत छूट जाए,
बिदत वो जिसकी असल पहले से शरीयत में उसका मादा, उसकी असल, उसका नमूना मौजूद ना हो, उसकी कोई मिसाल ना हो। मगर ये जितने काम है इन सब की मिसालें मौजूद है। मिसाल के तौर पर आए फातिहा की बात करें हम, फातिहा का नमूना मौजूद है, इसाले सवाब शरीयत में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहती है या रसूलल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं उसकी तरफ से हज करूं तो अल्लाह के नबी क्या मेरा हज करना उसके लिए फायदे बख्श होगा, इसका सवाब उसे पहुंचेगा? सरकार ने फरमाया बिल्कुल पहुंचेगा। ये असल थी, ये नमूना था। मालूम हुआ कि इबादत का सवाब पहुंचता है, तो अब जितनी इबादत है, सदका करना भी इबादत है, खाना खिलाना भी इबादत है, भूखों को पानी खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना ये भी इबादत है, और फातिहा में यही होता है। तो शरीयत में इसकी असल पाई गई। अब जब असल पाई गई तो उसमें अगर नौयत में हालात के हिसाब से थोड़े से तगय्युरात तब्दीली हो तो उसको बिदत नहीं कहा जा सकता। ये मैंने एक मिसाल दी। साद बिन मुआज़ आते कहते या रसूलल्लाह, ये भी बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। सरकार अगर मैं होता तो मेरा ख्याल है कि मेरी वालिदा मुझे वसीयत करती। कहा क्या वसीयत करती? अर्ज किया या रसूलल्लाह शायद वो कहती कि कुछ ऐसा काम करूं जो उसके लिए सदका जारिया हो, इसाले सवाब का सबब हो। सरकार ने कहा साद, पानी की किल्लत है मदीने में, कुआं खुदवा दो। साद ने कुआं खुदवाया, अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, अपना लवाब दहन उस कुएं में डाला। कहते हैं कि नबी के लवाब दहन डालने से उस कुएं का पानी शीरी और मीठा हो गया। फिर नबी पाक ने बरकत के लिए उस कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, फिर अपने हाथों को उठाया, कहा रब्बे कदीर, ये साद बिन मास का कुआं की वालिदा का कुआं है, ये साद की या साद बिन उबादा है गालिबन, उनकी वालिदा का कुआं, यानी जो इसका पानी पिए और इस पानी पर जो अजर सवाब है साद की वालिदा को पहुंचे। तो शरीयत में इसाले सवाब और फातिहा की असल पाई गई। और बिदत वो है जिसकी असल ही ना हो। मिलाद को ले ले आप, बेशुमार हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने मिलाद का जिक्र किया। फरमाया अल्लाह ने जब मेरा इंतखाब किया तो रब्बे कायनात ने सबसे बेहतरीन मखलूक में मेरा इंतखाब किया, और बेहतरीन मखलूक इंसान, फिर बेहतरीन मखलूक में बेहतरीन खित्ते का इंतखाब किया अरब में बेहतरीन खानदान, बेहतरीन कबीले बनु हाशिम, फिर उसमें बेहतरीन खानदान का इंतखाब, और बेहतरीन खानदान में मुझे भेजा। सरकार ने अपनी मिलाद का जिक्र किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते। पूछा गया या रसूलल्लाह आप रोजा क्यों रखते? फरमाया इसी दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन मुझ पर पहली वही आई। तो मिलाद को याद करना, मिलादुन नबी का जिक्र करना, फिर साहबा ने उसको बयान किया। आगे हदीसें आई कि रसूलुल्लाह इस तरह पैदा हुए, हजरत आमना से रिवायतें आई, हजरत शिफा जो दाई है उनसे रिवायतें आई। अब शक्ल बदली, पहले एहतमाम नहीं होते थे जलसों के, मगर साहबा जब चाहते नबी का मिलाद करते। तो मिलाद करना इसकी असल और इसका मादा पाया गया, लिहाजा ये काम भी अब बिदत नहीं है। इस तरह से आप कयास करते जाएं, हर मसले में आपको कुछ ना कुछ असल शरीयत में हदीस में आपको मिलेंगी। अब बिदत की तारीफ आइम्मा ने बयान की, वो जिसकी असल ना हो। और दूसरी तारीफ क्या बयान की गई? जो सुन्नत से ना टकराती हो। बताइए मिलाद मनाना कौन सी सुन्नत को टकरा रहा है? कौन सी सुन्नत इससे खत्म हो रही है? कोई भी सुन्नत नहीं। फातिहा देना अच्छी बात है, फातिहा देने से कौन सी सुन्नत तबाह हो रही है? कोई सुन्नत नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने मरासी में ये नए जरूर है मगर ये बिदत नहीं है। अब बिदत की जो तारीफ दूसरों के नजदीक है मैं वो तो आगे बयान करूंगा, और उन तारीफों में वो खुद उनके यहाँ एक इत्तेफाक नहीं है, इख्तिलाफ पाया जाता है। मगर आइए बिदत हमारे नजदीक क्या है? तो हमारे नजदीक वही बिदत की तारीफ है जो हमारे इमामों ने बयान की है। हम अपनी तबीयत को शरीयत में नहीं लाते, बल्कि जो इमाम का कौल होता है, जो इसके स्कॉलर, इसके जीनियस जो कहते हैं, हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, इसलिए कि हमसे ज्यादा इल्म उनको है। तो हमारे नजदीक बिदत वो है जिससे सुन्नत मिट्टी हो, बिदत वो है जो सुन्नत के खिलाफ हो, बिदत वो है जिसकी असल और नमूना शरीयत में ना मिले। अब कोई ऐसा काम करे कि जो नुकसानदेह हो, सुन्नत को मिटाता हो, शरीयत के किसी कानून को तबाह बर्बाद करता हो और इस्लाम के लिए नुकसानदेह हो, अहले इस्लाम के लिए नुकसानदेह हो, तो वो बिदत होता है।
और हदीसों में जो बिदत और बिदती की मजम्मतें आई है वो ऐसी ताल्लुक से है। चुनांचे आइए पहले मैं 3 हदीसें या 2 हदीसें पढ़ता हूं, 2 ही हदीसें तिलावत करूंगा वक्त ताकि बच जाए, वरना इस पर बहुत सारी हदीसें हैं जो बिदत की मजम्मत में आई है, बुराई में आई है। चुनांचे हदीस पाक है अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से रिवायत है, कहती है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इसमें ना हो तो वो मरदूद है। इस हदीस को हज़रत इमाम मुस्लिम ने नकल किया, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 1343, हदीस नंबर 1718 पर। इमाम इब्न माजा ने सुनन के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 7 हदीस 14, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द 6 सफ़ा 270 हदीस नंबर 26,372, इमाम इब्न हिब्बान ने सही के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 207 हदीस 26, इमाम बहकी ने सुनल कुबरा में जिल्द 10 सफ़ा 119 पे नकल किया। यह हदीस से वाज़ेह हो जा रही है कि जो बिदत की तारीफ गलत बयान की जा रही है, हदीस में कुछ और मिलता है। हदीस क्या कह रही है इस ताल्लुक से, जो हमारे दीन में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना, जो हमारे हुक्म के अंदर हमारे दीन में ऐसी कोई बात पैदा करे, हाजा मा लैसा मिन्हु, जो इसमें मौजूद नहीं है, जिसकी मिसाल ना हो, जिसका नमूना मौजूद ना हो, जिसकी कोई असल ना हो, जिसका कोई मादा पहले से ना हो, बिल्कुल ऐसा कोई काम करे जिसकी असल के खिलाफ हो, मादे के खिलाफ हो, मिसाल और नमूने के खिलाफ हो, फहुवा रद्दुन, तो रसूलुल्लाह फरमाते वो मरदूद है। और मैंने बताया कि जिन चीजों को बिदत कहा जा रहा है उसकी असल और उसकी मिसाल शरीयत में पहले से मौजूद है, लिहाजा ये बिदत के खाने में नहीं आता। आइए दूसरी हदीस सुने, हज़रत आयशा से ही ये भी मरवी है, कहती हैं अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। हज़रत आयशा कहती है नबी ने फरमाया कि जिसने कोई ऐसा अमल किया, ऐसा काम किया जिस पर हमारा कोई हुक्म ना हो तो वो मरदूद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा कोई काम जिस पर हमारा हुक्म ना हो, हुक्म से मतलब जो सुन्नत के खिलाफ हो, मेरा हुक्म है कि ये मत करो और आप वो करें, यह है बिदअत। या दूसरे लफ्जों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम करने की फजीलत नहीं बताई, सवाब नहीं बताया, मगर आप उस पर सवाब का यकीन कर ले, या दीन में उसका मिसाल मौजूद ना हो, हुक्म मौजूद ना हो, और आप बिल्कुल एक नया काम इजाद करें, तो सरकार कहते हैं वो मरदूद है। मगर उसकी मिसाल मौजूद हो, हुक्म का एक नमूना मौजूद हो, एक मिसाल हो, एक असल हो, और उसके तहत अगर कोई काम किया जाए अगरचे वो नया हो तो वो बिदअत नहीं। इस हदीस को हज़रत इमाम मुस्लिम ने नकल किया, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर सफ़ा नंबर 1343, हदीस नंबर 1718 पर, मुस्नद अहमद जिल्द 6 सफ़ा 180, हदीस नंबर 25,511, इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 44 हदीस 77 पर। बाद लोगों को यहाँ गलत फहमी हुई इस हदीस से, उन्होंने कहा हदीस पाक में है लैसा अलैहि अमरुना, यानी ऐसा काम जिस पर हमारा हुक्म मौजूद ना हो। तो कहा कि अब शरीयत में रसूलुल्लाह का कोई हुक्म नहीं है, आप ऐसा काम करें जिस पर हुक्म नहीं। मसलन कह रहे भाई आप फातिहा देते हो, इसाले सवाब करते हो, रसूलुल्लाह का हुक्म तो है नहीं कि इसाले सवाब करो। मिलाद मनाते हो, जुलूस निकालते हो आप मिलाद में, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा जुलूस निकालो, तो कहते हैं इस लफ्ज के तहत, इस हदीस के तहत वो काम मरदूद हो गया। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि अगर इससे यही मुराद ली जाए कि जिसका हुक्म मौजूद नहीं वो काम किया तो बिदअत, तो बहुत सारे फिर ऐसे मुबाह काम है जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने नहीं दिया मगर हम सवाब की नियत से करते हैं और करते हैं तो वो बिदअत पाएंगे। जैसे किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा कि रसूलुल्लाह ने कहा लोगों मदरसा बनाओ, मगर हर मकतबे फिक्र के लोग मदरसे बनाते हैं।
और रसूलुल्लाह की किसी हदीस में नहीं मिलेगा कि सरकार ने कहा लोगों किताबें की इशाअत करो दीन की तबलीग के लिए, किताबें छापो और लोगों को बांटो, मानामे निकालो। हुक्म नहीं है रसूलुल्लाह, ये करते हैं हम। रसूलुल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है कि मसाजिद के अंदर तुम मीनारे तामीर करो, मीनार बनाओ, गुम्बद बनाओ, हदीस में नहीं है। मगर ये मसाजिद जो बनती है, हर मकतब फिक्र वाले मीनारे भी बनाते, गुम्बद भी बनाते, हुक्म मौजूद नहीं है। तबलीग के दौरे हो रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, हर कोई निकल रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज लगाए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की कोई सही हदीस कहीं मौजूद नहीं कि रसूलुल्लाह ने कहा हो लोगों स्टेज लगा के तकरीर ना करो, रोड पर तकरीर ना करो, सड़क पर तकरीर ना करो। हर मकतब फिक्र के जलसे सड़कों पर होते हैं, हुक्म मौजूद नहीं है। तो अगर मा लईसा, इससे ये मुराद ले ली जाए कि लईसा अलैहि अमरुना, जिस पर हमारा हुक्म ना हो, बिदअत है। अगर इसके लफ्ज के मायने ये लिए जाए तो सैकड़ों काम है जो मुबाह फिर वो गलत करार पाएंगे, जबकि हालांकि उसके मुकाबिल में रसूलुल्लाह की एक सरी हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कुछ अल्लाह ने और उसके रसूल ने तुम पर हराम किया वो मैं तुम्हें बता चुका। जो कुछ तुम्हारे लिए नुकसानदेह था, मना था, मैंने बता दिया। जो अच्छा था मैंने उसका भी हुक्म दे दिया। और जिसके बारे में मेरा कोई हुक्म ना हो, मैं खामोशी इख्तियार करूं, वो तुम्हारे लिए मुबाह और जायज है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? जिस पर मैंने न मना किया और न हुक्म दिया मगर काम मुबाह है। कौन सा काम? अब यहाँ पे लईसा अलैहि अमरुना का मतलब समझ में आ गया, जिस पर हमारा हुक्म ना हो। यहां से मुराद ये है कि किसी नबी के हुक्म के खिलाफ काम हो, वो बिदअत है। ये नहीं है कि नबी का हुक्म नहीं है इसलिए, वरना ऐसे हजारों काम हैं, एक दो नहीं, मैं हजारों मिसालें दे सकता हूं जिस पर रसूलुल्लाह का कोई हुक्म ही नहीं है मगर वो बिदअत करार नहीं पाते। वजह सिर्फ क्या है? रसूलुल्लाह ने कहा जिससे हमने मना नहीं किया और जिसकी असल पाई जाए वो मुबाह। एक मिसाल दे दूं मैं आपको समझाने के लिए। आइसक्रीम हम लोग खाते, रसूलुल्लाह ने खाई, हदीस में है। आप कहेंगे नहीं यार उस वक्त आइसक्रीम होती नहीं थी। मैं कहूंगा होती नहीं थी, अब होती है। तो नबी ने नहीं खाई और नबी का हुक्म नहीं है तो आप मत खाइए, बचिए। मगर कोई नहीं बचता, सब खाते हैं। वजह क्या है भाई? जितनी चीजें उसमें मिली है सब जायज है। उसमें दूध है, जायज है, साकरीन और शक्कर है, जायज है, बर्फ में ठंडा किया जाता है, जायज है। तो सारे काम जायज करार पाए तो मजमुआ भी जायज होगा। और लाइसा फी अमरुना, लाइसा अलैहि अमरुना, इसका मतलब क्या हुआ? नबी की ममानियत नहीं है। अगर हमें ये मिलता, नबी ने कहा दूध को दूसरी शक्ल में मत खाना, दूध को दूध जैसा ही इस्तेमाल करो, तो हम कहते भाई अब आइसक्रीम की नौयत बदल रही है, दूध की तब्दीली हो रही है, इसलिए जायज नहीं। मगर हुक्म वहां नबी का मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर काम बिदअत नहीं करार पाएगा जो नबी ने नहीं किया। यह बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो बिदअत की तारीफ यह है कि जो सुन्नत से टकराए। बिदअत की तारीफ यह है जिसकी असल हदीस में या शरीयत में मौजूद ना हो। आइए, जो बिदअत करते हैं यानी जो ऐसा काम करते हैं जो सुन्नत से टकराता है या जिसकी असल मौजूद नहीं, उसकी हदीस के अंदर और शरा के अंदर बड़ी मजम्मतें आई है। आइए एक हदीस पढ़े। अन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यक़बुलुल्लाहु ले साहिबी बिदअतिन सौमन वला सलाता वला सदक़ाता वला हज्जा वला उम्रता वला जिहादा वला सरफा वला अदला यखरुज मिनल इस्लाम कमा तखरुज शारतु मिनल अजीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने दीन में कोई बिदअत इजाद की या जो बिदअती है, ऐसा शख्स जो मेरी शरीयत के खिलाफ काम करता है, मेरी सुन्नत के खिलाफ कोई काम इजाद करता है, तो उसे कहते हैं बिदअती। तो रसूलुल्लाह कहते हैं जो साहिब बिदअत है, जो बिदअत करने वाला है, अल्लाह उसका कबूल नहीं करता। क्या क्या कबूल नहीं करता? उसका रोजा कबूल नहीं करता, अल्लाह बिदअती की नमाज कबूल नहीं करता, अल्लाह बिदअती का सदका कबूल नहीं करता, अल्लाह बिदअती शख्स का हज कबूल नहीं करता, अल्लाह बिदअती शख्स का उम्रा नहीं कबूल करता। वो जिहाद करे अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, वो नफली इबादत करे, फर्ज इबादत करे, ये भी मरदूद हो जाती है।
वो इस्लाम से इस तरह निकल जाता है। सरकार कहते हैं यखरुजु मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से ऐसे निकलता है कमा तुखरुजु शारतु मिनल अजीन, जैसे गूंदे हुए आटे में से बाल निकल जाता है, इस तरह वो दीन से निकल जाता है। कौन? बिदती। और बिदती कौन? जो नबी की सुन्नत के खिलाफ काम करे, जो ऐसा काम इजाद करे जिससे नबी की सुन्नत का तर्क वाजिब हो जाए, तर्क जरूर होता हो, सुन्नत मतरूक होती हो, तो ऐसा शख्स बिदती कहलाता है। ये हदीस हालांकि बहुत घोटी जाती है। अब चूंकि बिदती की मजम्मत में मैंने भी बयान कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को क्या है, बड़ा अजीब है, इसलिए मैं थोड़ा सा इजहार कर दे रहा हूं। जो उनके हक में हदीस आती है ना, वो बड़े ढल्ले से सुना देते हैं, और जो हम फजीलत पे सुनाते हैं तो उस पर जीरा करते हैं। ये हदीस अक्सर वहाबी गैर मुकल्लिदीन सुनाते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये हदीस मौजू है। मैंने रिवायत तिलावत इसलिए की क्योंकि ये हदीस ये लोग ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ये हदीस मौजू है, मन घड़त है। हालांकि इसको इमाम इब्ने माजा ने नकल किया है, लेकिन इमाम इब्ने मोइन के लिखते हैं, कहते हैं, जिसको इमाम इब्ने हजर अस्कलानी तहजीब तहजीब में बयान करते हैं कि इसकी सनद मौजू है, मन घड़त है, इसलिए कि इसका एक रावी मोहम्मद बिन मोहसिन है जो बहुत बड़ा कज्जाब और झूठा था। हालांकि रिवायत मौजू है, लेकिन चूंकि ये लोग सुनाते हैं, हम कहते चलिए ठीक है, हमने तस्लीम कर लिया कि बिदती की मजम्मत है, मौजू हदीस ही लाई अपने मौकिफ में आपने, ठीक है, मगर बिदत की तारीफ पहले बयान कर दीजिए सही हदीस में, और इस्तिलाह में क्या है, अपनी मनगढ़ंत तारीफ मत लाइए और उसके तहत फिर हदीस सुनाइए। आइए एक दूसरी सही हदीस हम पढ़ते हैं, जिसको हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने रिवायत किया। वो रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जब कोई कौम दीन में बिदत निकालती है तो उसकी मिसल एक सुन्नत उठा ली जाती है। यानी यहां बिदत की तारीफ और वाज़ेह हो गई। इमाम अम्बल फरमाते हैं कि बिदत कौन सी, जिससे सुन्नत मिट जाए। जब भी कोई बिदत होती है तो एक सुन्नत उठाई जाती है, यानी बिदत वो जिससे सुन्नत मिट जाए, और सुन्नत ना मिटती हो, सुन्नत पर हर्फ ना आता हो, तो वो काम अगर कौम की भलाई के लिए है तो फिर बिदत नहीं। इसको इमाम अहमद इब्ने हंबल ने जिल्द नंबर 4 मुस्नद अहमद में जिल्द 4 सफ़ा 105 हदीस नंबर 17095 पर लिखा, और इसी हदीस को इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद जिल्द 1 सफ़ा 188 पे लिखा। इमाम मुंज़िरी ने तरगीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 45 हदीस 83 पर लिखा। इमाम तबरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं अनस इब्ने मालिक से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हर बिदती के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा शख्स जो सुन्नत के खिलाफ काम करता है, सुन्नत को मिटाता है, सुन्नत को तबाह करता है, वो शख्स बिदती है, और ऐसे बिदती की अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करता। इस हदीस को माजमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी लाए, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 281 हदीस नंबर 4202 पर। इमाम बैकी ने शौबुल ईमान जिल्द 7 सफ़ा 59 हदीस 9457 पर लाया। इमाम बहकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इब्राहिम बिन मैसर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी बिदती की ताजीम व तौकीर की, किसी बिदती शख्स की इज्जत की, ताजीम की, उसने इस्लाम को गिराने पर मदद की। यानी गोया बिदती शख्स जो सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा है, वो इस्लाम की इमारत को तबाह कर रहा है, और जो उसकी ताजीम करता है, बिदती की इज्जत करता है, तो रसूलुल्लाह फरमाते गोया वो इस्लाम की इमारत गिराने में उसका मददगार है। इस हदीस को शौबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी ने जिल्द 7 सफ़ा 61 हदीस नंबर 9464 पे लाया। इमाम मुनावी ने फतुल क़दीर जिल्द 6 सफ़ा 237 पर, इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया जिल्द 4 सफ़ा 183 पर, माफ कीजिएगा 138 पर, और इमाम ज़ाहिबी ने मीज़ानुल एतदाल में जिल्द 2 सफ़ा 73 हदीस नंबर 1331 पर, और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा 281 हदीस नंबर 566 पर। बिदत की दो मशहूर किस्में। अब आइए यहां से थोड़ा सा इल्मी और उसके बाद फिर असल मौजू की तरफ आएंगे। बिदत की दो किस्में हैं, और ये किस्में भी कोई आज के हम लोगों ने नहीं बनाई, जैसा कि कहा जाता है कि साहब ये बरेलियों की इजाद है, बिदत की दो किस्में बना दी। हमने नहीं बनाई, बल्कि शरीयत में इसकी इस्तिलाह मौजूद है
शरीयत में इसकी असल मौजूद है, हदीस में मौजूद है, खुद अल्लाह के रसूल ने बनाई है। वो हदीस तो मैं आगे तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह। अइम्मा ने बयान किया, अइम्मा ने नकल किया कि बिदत की मशहूर जो है वो 2 किस्में हैं और कुल बिदत की 5 किस्में हैं। 2 मशहूर किस्में कौन सी है? एक है बिदत हसना और एक है बिदत सय्याह। बिदत हसना ऐसी बिदत जो पहले किसी ने ना की हो, रसूलुल्लाह ने भला उस पर अमल ना किया हो, सहाबा ने ना किया हो, मगर वो सुन्नत के खिलाफ ना हो, सहाबा के तरीके के खिलाफ ना हो, किसी सुन्नत को खत्म ना कर रही हो और कौम, मिल्लत और मजहब के फायदेमंद काम हो, उसके लिए बेहतरी का काम हो, ऐसा काम को ईजाद करे तो उस काम को कहते हैं बिदत हसना, अच्छा नया काम। और बिदत सय्याह वो काम जो सुन्नत से टकराए, किसी सुन्नत को खत्म कर रहे, किसी सुन्नत को मिटा दे, दीन के किसी कानून को तबाह करे, उसे बिदत सय्याह कहते हैं। आइए बिदत की जो 5 किस्में उलमा ने बयान की, उसमें एक आती है बिदत वाजिबा। बिदत वाजिबा क्या है? ऐसा काम जो सहाबा के दौर में तो नहीं था, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बारे में कुछ हुक्म है, मगर हालात और जमाने के एतबार से उलमा ने उस नए काम को करने पर हुक्म लगाया है कि ऐसा काम करना वाजिब है। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें सर्फ और नहव का इल्म, सर्फ नहव का इल्म, अरबी ग्रामर का इल्म। अरबी ग्रामर जब तक आप सीखोगे नहीं, हदीस के मायने और मतलब नहीं समझ पाओगे, कुरान की इस्तिलाहें नहीं समझ में आएंगी, कुरान के मायने और मतालिब समझ में नहीं आएंगे। तो सर्फ नहव का जो इल्म है, चूंकि कुरान और हदीस समझना है, दीन समझना है और दीन का जानना फर्ज है, और वो तब तक सही तौर पे हासिल नहीं होगा जब तक सर्फ नहव के ताल्लुक से आपका इल्म ना हो, ग्रामर ना जानते हो। तो ये इल्म सीखना वाजिब है, ये बिदत वाजिबा है। बददीनों और बद मजहबों का रद्द करना, उनके रद्द के दलाइल मालूम करना, उनके दलाइल को जमा करना, ये भी बिदत है, मगर ये भी वाजिब में आता है, बिदत वाजिबा में आता है। इसी तरह बिदत मुस्तहबा है दूसरी बिदत। बिदत मुस्तहबा वो है कि शरीयत में मना नहीं और इसके करने पर सवाब है, छोड़ने पर गुनाह नहीं। यानी ऐसा काम शरीयत में मना नहीं है, शरीयत ने कहीं रोका नहीं, वो काम किया तो सवाब और ना किया तो कोई गुनाह भी नहीं। जैसे मदारिस इस्लामिया का खोलना, रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं है कि मदरसे खोलो, मदरसे खोलोगे सवाब का काम है, नहीं खोलोगे गुनाह भी नहीं है। किताबों की इशाअत, किताबें छापना, रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं है, किताबें आप दीन की इशाअत के लिए छापोगे सवाब मिलेगा, किताब नहीं छापोगे कयामत में कोई पूछ नहीं है, गुनाह नहीं है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो बिदत मुस्तहबा में आते हैं। और तीसरी है बिदत मुहर्रमा, ऐसी बिदत जिससे दीन का नुकसान, जैसे नए नए फिरके पैदा करना, दीन में नई नई बातें लाना, नए नए अकायद तराश के बयान करना जिसका किताब और सुन्नत में कोई अता पता ना हो, नए नजरियात कायम करना जैसे वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, ये सब जो नए फिरके पैदा हुए ये सब बिदत के खाने में। अपने आप को सलफी कहना ये भी बिदत के खाने में। और भी बहुत सारी बिदतें हैं जो नए ख्यालात, नए नजरियात पैदा किए, जैसे किसी जमाने में ये इख्तिलाफ कभी हुआ ही नहीं कि तकलीद नहीं करना चाहिए, तकलीद का इनकार करना ये बिदत मुहर्रमा में आता है, यानी हराम जिससे दीन का नुकसान है। तकलीद छोड़ोगे गुनाहों में मुब्तला हो जाओ। इस तरह की और भी मिसालें। चौथा आता है बिदत मकरूहा। बिदत मकरूहा वो है जिससे कोई सुन्नत छूट जाए, किसी सुन्नत को छोड़ना पड़े वो काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे जुमे के अंदर खुतबा देना, ये अरबी जबान में देना सुन्नत है रसूलुल्लाह की। अगर कोई जुमे का खुतबा अरबी में ना दे के उर्दू में दे तो ये बिदत मकरूहा में आता है, बुरी बिदत, इस पर गुनाह है। अजान देना मस्जिद के अंदर, ये भी बिदत मकरूहा में है। रसूलुल्लाह के ज़माने में अजान जो है मस्जिद के अंदर नहीं दी जाती थी, ना सहाबा के ज़माने में। ये सुन्नत का छोड़ना हुआ, खुलफा की भी सुन्नत का छोड़ना, सहाबा की भी सुन्नत का छोड़ना, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत का छोड़ना। लिहाजा ये कि अजान मस्जिद के अंदर दी जाए ये बिदत मकरूहा में आता है। और पांचवी है बिदत मुबाह।
बिदअत मुबाह यह है कि नया काम है, शरीयत में पहले नहीं हुआ, किसी ने अमल नहीं किया उस पर, लेकिन कोई एक नया काम, लेकिन शरीयत में उसकी ममानियत नहीं है, शरीयत ने कहीं मना नहीं किया, और करे तो कोई सवाब भी नहीं, ना करे तो कोई गुनाह भी नहीं। जैसे एक मिसाल दिया मैंने, ये माइक लगाया हमने, ये बिदअत मुबाह है। रसूलुल्लाह के ज़माने में ना माइक था, ना माइक के जरिए तकरीर होती थी। अब हम माइक लगा के तकरीर कर रहे हैं, तो माइक लगाने पर सवाब नहीं है, और माइक हटा के अगर बगैर माइक के हम तकरीर करें तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं। बिरयानी हम खाते हैं, रसूलुल्लाह से साबित नहीं है कि सरकार ने कभी बिरयानी खाई हो, मगर हम खाते हैं, बिदअत मुबाह है। रसूलुल्लाह और सहाबा से साबित नहीं कि सहाबा इकराम ने बिरयानी खाई है। खाया तो कोई सवाब नहीं, और ना खाया तो कोई गुनाह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि यार दाल चावल खाएंगे तो सवाब नहीं है, बिरयानी खाने पे सवाब है, तो ऐसा नहीं है। ये बहरहाल बिदअत की 5 किस्में। अब आइए बिदअत हसना और बिदअत सय्या, जो 2 बिदअतें थी और इससे फिर ये इतनी शाखें निकली, इसकी असल जो है वो शरीयत में खुद मौजूद है। चुनांचे आइए मैं आपको हदीस पाक दिखा रहा हूं। बहरहाल उससे पहले कि मैं हदीस सुनाऊं, अगर मेरी इन तारीफों से किसी को इख्तिलाफ हो, जैसा कि इल्जाम है कि भाई अहले सुन्नत वल जमात के लोग नई नई इस्तिलाहें लाते हैं, तो बिदअत की 2 तारीफ भी इन्होंने ला ली, तो इस पर हमारा ही इत्तेफाक नहीं बल्कि गैर मुकल्लिदीन का भी इत्तेफाक है। इस ताल्लुक से तालिबुर रहमान पाकिस्तान के हैं, गैर मुकल्लिदीन के मनाजिर है, उनका खुद जुमला सुन ले। वो खुद कह रहे हैं कि बिदअत की 2 किस्में हैं। आइए सुने। एक साहब ने सवाल किया है कि क्या बिदअत वाले आदमी के पीछे नमाज एक साहब ने सवाल किया है कि क्या बिदअत वाले आदमी के पीछे नमाज होती है? अगर मजबूरन ईद की नमाज पढ़नी हो तो हम ऐसी सूरत में क्या करें? बिदअत की 2 किस्में हैं, बिदअत मुकफ्फरा और बिदअत गैर मुकफ्फरा। बिदअत की 2 किस्में हैं, बिदअत मुकफ्फरा और बिदअत गैर मुकफ्फरा। अगर उसकी बिदअत ऐसी है जो उसको कुफर तक पहुंचा देती है, ऐसे आदमी के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। और अगर उसकी बिदअत ऐसी है, मसलन अकीदा उसका सही है लेकिन फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा लेता है कि दुआ मांगो, ये दुआ मांगना हदीस से साबित नहीं, तो ऐसे भी आदमी के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। तालिबुर रहमान साहब खुद बयान कर चुके हैं, आपने सुना कि बिदअत क्यों कहते हैं 2 किस्में। हालांकि ये 2 किस्में बताना खुद उनके नजदीक बिदअत है, तो इनकी जमात के लोगों ने पहले इन्हीं पे फतवा लगाना चाहिए। लेकिन जो 2 नई बिदअतें लाई, इसका पूरी उलमा की किताबों में खुद अता पता नहीं। मैंने 5 बिदअत की किस्में सुनाई, इसमें ये बिदअत आती नहीं जो वो सुना रहे हैं, मतलब इन्होंने 2 और बढ़ा के 7 कर दिया। तो ये इजाफा करना खुद हालांकि बिदअत है, जिसमें ये खुद मुलव्विस है मगर दूसरों को बिदअती कह रहे हैं। कहा बिदअत मुकफ्फरा, बिदअत गैर मुकफ्फरा, यानी ऐसी बिदअत जिसके करने से कुफ्र होता हो, और एक वो बिदअत जिसके करने से आदमी